नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सिंह यादव आपके लिए लेके आया हूँ एक नई कहानी। ये कहानी की शुरुआत करते हैं हम उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के किसी एक गांव की कहानी। गांव का नाम हम आगे बताएंगे आपको कौन सा गांव है। कहानी इस प्रकार से शुरू होती है कि एक लड़का होता है जिसका नाम होता है दिलीप सिंह, और एक लड़की होती है प्रगति। प्रगति होती है जो दिलीप सिंह की बड़े भाई की जो वाइफ होती है, उसकी बहन होती है, मतलब उसके बड़े भाई की साली होती है। और उन दोनों की शादी तय हो जाती है। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो 3 साल से दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप में थे, और आखिरकार परिवार वालों को मनाने में कामयाब हो जाते हैं और उनकी एक दूसरे की शादी तय हो जाती है। और एक दिन वो दिन आ जाता है जिस दिन शादी की तारीख आ जाती है, और दिन होता है 5 मार्च 2025, जहाँ उस दिन उसकी शादी तय होती है। दोनों ही परिवार राजी खुशी से शादी करते हैं, खुशी का माहौल होता है। और करीब 3-4 दिन वो लड़की जो प्रगति होती है वो रुकती है, और प्रगति बहुत ही खुश होती है। और 3 दिन में ही वो अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से और काम करने के तरीके से पूरे परिवार का दिल जीत लेती है। पूरा परिवार उसको पसंद करने लगता है। और पहले तो उसके परिवार में थोड़ी नाराज़गी है। वो कहते हैं कि हम एक ही घर से 2 बहुएं नहीं लाएंगे, और इस वजह से थोड़ा सा विरोध करते हैं। लेकिन प्रगति और दिलीप सिंह दोनों एक दूसरे को वादा कर चुके होते हैं और अपने परिवार को मनाने में कामयाब हो जाते हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद दोनों परिवार राज़ी होते हैं, और राज़ी होने के बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी जैसे ही होती है तो प्रगति अपने चाल चलन और अपने व्यवहार से परिवार वालों का दिल जीत लेते हैं। तो परिवार वाले खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं चलो अच्छी बहू है, अच्छी आज्ञाकारी बहू है, और जिससे हमारे बेटे की शादी होगी, और पूरा परिवार खुश होता है। और प्रगति 3 दिन के बाद वापस अपने गांव लौट जाती है, क्योंकि गांव में एक रिवाज होता है, जब दुल्हन आती है तो शुरू में 2-3 दिन ही रुकती है, उसके बाद वापस अपने मायके चली जाती है। और फिर दोबारा से उसको 15-20 दिन के बाद वापस अपनी ससुराल आना पड़ता है। इस तरह के रिवाजों को पूरा करने के लिए प्रगति अपनी ससुराल की कुछ खुशी की यादें लेकर के वापस अपने मायके लौट जाती है। इधर दिलीप सिंह था, उसके फादर का क्रेन का काम था। वो क्रेन वगैरह से साइडों पे जाया करते थे जहाँ के ऑर्डर मिलते थे। और जो दिलीप सिंह है वो अपनी क्रेन लेकर के किसी गांव में चला जाता है, और गांव में जाने के बाद में वो अपना काम करता है। इधर प्रगति अपनी मायके चली जाती है, और 10-12 दिन बीतने के बाद दिलीप सिंह घर पे फ़ोन करता है, कहता है कि मेरा काम यहाँ का ख़त्म हो गया है, आज मैं वापस लौट के आ रहा हूँ घर। और ये बातें उसने प्रगति को भी फ़ोन पे की कि मेरा इस जो गाँव में कॉन्ट्रैक्ट था वो काम पूरा हो गया, जिसका कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था, और मैं आज गांव वापस लौट के आऊँगा। और यही बात वो अपने भाई को भी फ़ोन करके बता देता है। पूरा परिवार उसका इंतज़ार करता है। प्रगति इधर इंतज़ार करती है कि वो आएंगे और मुझे लेके जाएंगे, तो वो भी अपनी खुशी को जाहिर करती है और कहती है कि आज उनका काम ख़त्म हो गया, वो शायद कल मुझे लेने आएंगे। इस तरह की बातें परिवार में होती रहती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम होने के बाद उसका परिवार इंतज़ार करता है, और लेकिन कॉल करने की कोशिश करता है कि अब तक पैसे नहीं पहुंचा है वो लड़का दिलीप सिंह, अब तक घर आ जाना चाहिए, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता है। फ़ोन ना लगने कर परिवार वाले सोचते हैं कि यार दोस्तों के पास कहीं रुक गया होगा, इस वजह से फ़ोन नहीं लगा। और उसके बाद फिर इंतज़ार की घड़ियाँ चलने लगती है। धीरे धीरे रात हो जाती है। रात होने के बाद भी जब वो नहीं घर लौट पाता है तो उसके घर वाले फिर फ़ोन करते हैं, और फ़ोन करने के बाद पता लगता है कि उधर से पुलिस ने फ़ोन उठाया। पुलिस वाले कहते हैं ये जो दिलीप सिंह है ये आपका क्या लगता है? तो वो बताते हैं कि हमारा बेटा है, काम की वजह से वहाँ गया हुआ था और क्रेन वगैरह चलाता है। तो पुलिस वाले कहते हैं उसका एक एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। और पुलिस वाले जैसे ही ये बात सुनते हैं तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है कि जिसका इंतज़ार घर पे कर रहे थे उसका आखिर एक्सीडेंट हो जाता है, और घर वाले गाड़ी लेकर के हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही वहाँ देखते हैं तो दिलीप सिंह की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती है, और वो आईसीयू में ऑपरेशन थिएटर पे होता है, और डॉक्टर उसके इलाज में लगे हुए होते हैं। पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते हैं कि आखिर ये क्या काम करता है, कैसे काम करते हैं। सारी जानकारी पुलिस उसकी जुटाती है, और पुलिस हॉस्पिटल में ही घर वालों का इंतजार करते हैं। जब घर वाले पहुंच जाते हैं तो डॉक्टर और घर वालों के बीच में बातें होती है, तो पुलिस वालों को डॉक्टर आके बताता है कि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसको किसी ने पहले भारी वस्तु से मारा है, सर में चोट, और उसके बाद सर के बीचों बीच गोली मार दी है। जब पुलिस और घर वाले ये बात सुनते हैं तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। उसके घर वाले सोचते हैं कि हमारी लड़की की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, आखिर ऐसा कौन कर सकता है।
लूटपाट का इरादे से करना हो तो भी फिर मारपीट करके गोली क्यों मारेगा। कई तरह के सवाल होते हैं जो उनके बार बार घर वालों के दिमाग में रोंदते रहते हैं, सवालों का जवाब ढूंढते रहते हैं, और पुलिस भी अपने एक्शन में आ जाती है। घर वाले उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं, पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज करके पूरे मामले की तहकीकात करना चालू कर देते हैं। अब पुलिस ये चीज़ ढूंढ रही थी, घर वालों ने बताया पुलिस को कि शाम को फ़ोन आया था, घर आने के लिए तैयार था, वहाँ से घर के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में ही कुछ इस तरह की घटना हो जाती है जिससे वो पुलिस उनके घर वालों से कहती है कि आप FIR दर्ज करवाइए, हम इस मामले की तहकीकात करते हैं। और उसके घर वाले इस मामले की FIR दर्ज करवा देते थाने में, और पूरे घर वाले, लड़का होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वो लगातार 2 दिन तक जिंदगी और मौत से झूलता हुआ आखिरकार में हार जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उसके घर वाले अनजान शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देते हैं कि लूटपाट के इरादे से उनके बच्चे की हत्या कर दी या किस तरह से कर दी। पुलिस इस बात की तहकीकात करे और पुलिस मुकदमा दर्ज कर करके उस मामले की तहकीकात जारी कर देती है, इंक्वायरी जारी कर देती है। इन्हें रिपोर्ट दर्ज करके इस बात की इंक्वायरी करना चालू कर देती है, तहकीकात शुरुआत कर देती है कि आखिरकार में दिलीप सिंह को मारने वाला कौन था। अब पुलिस वाले जांच की शुरुआत वहाँ से करते हैं जहाँ उसकी जो मशीन थी, क्रेन चल रही होती है और वो अपने घर की तरफ वहाँ से चलने के लिए तैयार होता है, तो पुलिस CCTV कैमरे खंगालने लगती है। CCTV कैमरे में जो दिलीप सिंह था वो किसी 2 व्यक्तियों के साथ मोटरसाइकिल पर बैठे कहीं जाता हुआ नजर आता है, तो पुलिस वहीं से शुरू हो जाती है कि वो व्यक्ति कौन है जिसके साथ वो लड़का बैठ के जा रहा है, और पुलिस उसी आदमियों की तलाश में लग जाती है। दिलीप सिंह का परिवार ये बातें प्रगति को बताने की कोशिश करते हैं, पहले उसके घर वालों को बताते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे दिलीप का एक्सीडेंट हो गया और दिलीप की मृत्यु हो गई है, दिलीप को किसी ने मार दिया है, गोली मार दी है। और जब ये बात प्रगति को पता लगती है तो प्रगति बहुत तेज़ से रुदन करती है, रोती है, चिल्लाती है कि उसकी शादी को आज 15 दिन हुए थे और उसके पति उसको छोड़ के चले जाते हैं। उसको इस बात का बहुत गहरा सदमा पहुंचता है और वो बेसुध सी हो जाती है, पागल सी होने लगती है। लेकिन घर वाले उसको संभालने की कोशिश करते हैं और काफ़ी कोशिशों के बाद उसको तसल्ली देते हैं। और इधर जो प्रगति थी वो अपने ससुराल में आ जाती है, पूरा गांव वहाँ इकट्ठा होता है, उसके गम में शामिल होता है, दिलीप का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई होती है। और सभी गांव वाले प्रगति से सहानुभूति रखते हैं कि एक नई लड़की है 20 साल जिसकी उम्र है, शादी को 15 दिन बीते हैं और उसकी अभी से विधवा हो गई है, उसकी ज़िंदगी किस तरह कटेगी, सभी अपने विचार लगाते हैं। भगवान इनको थोड़ी शक्ति दे इस तरह की हानि को सहन करने की। और उसके बाद पुलिस को जो सुराग लगते हैं, पुलिस उस पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। जिस मोटरसाइकिल पर वो बैठ के जाता है उसके साथ जो 2 शख्स होते हैं, पुलिस एक शख्स की पहचान कर लेती है। वो शख्स होता है जो कुछ दिन पहले ही जेल से छूट के बाहर आया था और वो बदमाश टाइप का और क्रिमिनल टाइप का एक आदमी था और जिसके साथ दिलीप सिंह बैठ के जाता है। आखिर उस आदमी का दिलीप सिंह से क्या संपर्क है, इसके बाद पुलिस उस आदमी की तलाश में लग जाती है और उसको ढूंढकर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब उससे मारपीट करके अच्छी तरह से सच उगलवाती है, पुलिस जिस व्यक्ति की तलाश करती है उसका नाम होता है रामजी नागर। रामजी नागर क्रिमिनल टाइप का आदमी था और वो हमेशा अक्सर जेल में रहा करता था। कुछ दिन पहले जेल से पैरोल पे छूट के आया था और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ दौरान की पुलिस को पता लगता है और रामजी नागर कहता है कि पुलिस जब उससे सख्ताई से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट किलर हूँ मैं, और मैंने उसकी सुपारी ली थी उसको मारने के लिए 2 लाख रुपए की। अब पुलिस उससे पूछती है कि आखिर ये सुपारी दी किसने थी, तो पुलिस को वो उस व्यक्ति का नाम बताता है जिसने उसको सुपारी दी थी और उसका नाम होता है अनुराग यादव होता है। वो अनुराग यादव प्रगति के ही गांव का होता है। और अब पुलिस की कुछ कान खड़े हो जाते हैं जब अनुराग का नाम लिया जाता है और पुलिस उसकी जांच में तेज़ी से जुड़ जाती है। अनुराग को गिरफ्तार करा जाता है, पुलिस गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करती है तो पुलिस के सामने कुछ इस तरह की बातें खुलती है कि पुलिस दिलीप सिंह के घर पहुंच जाती है। दिलीप सिंह के घर विद टीम पहुंचती है जिसमें लेडीज़ कांस्टेबल वगैरह होती है और पुलिस जा करके वहाँ समाज के काफ़ी लोग बैठे हुए होते हैं, गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और पुलिस जा करके प्रगति से कुछ पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद में लेडी कांस्टेबल होती है वो उसको अरेस्ट कर लेती है, अरेस्ट करके वो ले जाने लगती है तो गांव वाले सभी खड़े हो जाते हैं और गांव वाले पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बच्ची ने किया क्या है, जिसकी अभी शादी हुई है, 20 दिन
15 दिन पहले शादी हुई है, 20 दिन इसकी शादी को हुए हैं, और ये अभी आप इसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो, आप इसको गिरफ्तार करके क्यों ले जा रहे हो, आखिर ऐसा क्या है। जब गांव वाले उससे उसके बारे में जब असलियत सुनते हैं तो उनके तले पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है कि आखिर कोई प्यार में इतना अंधा, जिससे बनावटी प्यार में दिखाती है लोगों को मन जीतने का प्रयास परिवार का, और वही उसके कत्ल में शामिल है। जब पुलिस इस तरह की बातें बताती है तो सब चौंक जाते हैं। ये चौंकाने वाली खबर थी जब इस तरह की पुलिस बातें करती है कि इसका ही हाथ है दिलीप सिंह के मर्डर में, और फिर पुलिस सारी बातें उनको बताती है, और पुलिस बताती है उसको कि जो इसके गांव का एक सारी सच्चाई उसके घर वालों के सामने खोल देते हैं। पुलिस बताती है कि अनुराग ठाकुर के साथ मिलकर प्रगति ने उसकी सुपारी दी है दिलीप सिंह की, और उसी इन दोनों ने मिलकर एक जो रामजी नागर है उस आदमी के द्वारा उसका कत्ल करवाया है, और पुलिस के सामने फिर पूरी सच्चाई खुलने लगती है। पुलिस सारी तहकीकात करती है। पुलिस अनुराग ठाकुर के चचेरा भाई होता है, वो भी क्रिमिनल टाइप का होता है, उसको भी अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद में प्रगति को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, और फिर कड़ी से कड़ी जोड़ के और फिर पूरी सच्चाई का उजागर करती है। और पुलिस को पता लगता है पूछताछ के दौरान कि प्रगति और अनुराग ठाकुर दोनों बहुत पुराने दोस्त थे और एक ही गांव के रहने वाले थे, पड़ोस में रहा करते थे, लेकिन उन दोनों परिवारों की आपस में बनती नहीं थी। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते थे। उन दोनों में प्रेम प्रसंग था, और जो प्रगति थी वो अपनी मौसी के घर चली जाती थी शहर में, और वहाँ से ही वो साईं मंदिर में जाने का बहाना मार करके उससे एक होटल में मिला करती थी, मुलाकात हुआ करती थी। और मुलाकात कहाँ किस हद तक होती थी ये तो वह दोनों ही समझ सकते हैं। उसके बाद उनके घर वाले इस बात का पता लग जाता है कि अनुराग ठाकुर से हमारी बेटी के नाजायज रिश्ते हैं, और उसके घर वाले फिर उससे उनकी आपस में दुश्मनी होने की वजह से उसके घर वाले उससे शादी की मना कर देते हैं, और एक ही गांव में शादी हो नहीं सकती, इस वजह से उनका प्लान फेल हो जाता है। और फिर ये प्लान बनाते हैं कि शादी दिलीप सिंह से कर ली जाए, और उसको रास्ते से हटा करके उसकी दौलत, दिलीप सिंह एक बहुत पैसे वाले परिवार का लड़का था, और उसकी दौलत की मालकिन ये हो जाएगी, और फिर दोनों मिलकर के ऐश करेंगे। यही प्लान था दोनों का। और प्रगति जो लड़की थी वो अक्सर उससे मिला करती थी, अनुराग ठाकुर से, और शादी के बाद भी उनकी मुलाकात जारी रही। जिस दिन दिलीप सिंह प्रगति को ये बताता है फ़ोन करके कि वो वापस घर लौट के आ रहा है, तो वो तुरंत फ़ोन करती है अनुराग को, और अनुराग यादव को बता देती है कि दिलीप सिंह यादव आज घर आ रहा है, आज उसका काम तमाम कर दिया जाए। तभी अनुराग राम जी से 2 लाख रुपए में सौदा तय करता है, और तय करने के बाद में उसको रास्ते में जाकर रोकते हैं। उसकी क्रेन को कहते हैं कि हमारी गाड़ी फंस गई है, क्योंकि अनुराग और दिलीप एक दूसरे को जानते थे, और प्रगति ने इन दोनों की मुलाकात करवाई थी, और दोनों की आपस में दोस्ती भी थी। अब वो लड़का सोचता है कि शायद ये मुसीबत में होंगे, और तभी वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो दिलीप कहता है पहले मुझे लोकेशन दिखाओ कि गाड़ी तुम्हारी कहाँ है, अगर मेरी क्रेन बड़ी है और जा सकेगी तो मैं ज़रूर चलूँगा। उसके बाद वो मोटरसाइकिल पर बैठ के उस मौके को देखने जाता है जहाँ उनकी गाड़ी फंसी है। वो यही कहते हैं आके कि हमारी गाड़ी फंस गई है, उसको निकालने में हमारी हेल्प कर दो। उसके बाद वो मोटरसाइकिल पे जो जाते हैं वो वहीं उसी जगह को देखने जाता है दिलीप सिंह कि जहाँ गाड़ी फंसी हुई। वो एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं, वहाँ देखता चारों तरफ वहाँ कोई गाड़ी उड़ी नहीं फंसी हुई। तभी अनुराग और राम जी उसके साथ हाथापाई करने लगते हैं, मार पिटाई करने लगते हैं, और एक भारी राड से उसके सर पे जोरदार वार किया जाता है। जैसे ही उसके सर पे वार होता है तो वो गिर जाता है। गिरने के बाद अनुराग ठाकुर अपना देसी कट्टा निकालता है और उसके सर में गोली मार देता है। सर में गोली मारने के बाद मरा हुआ समझ के वो वहाँ से भाग जाते हैं, और फिर किसी गांव के लोग ने उसको पड़ी हुई लाश को देखती है और पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस एम्बुलेंस लेकर ही वहाँ पहुँचती है, उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, क्योंकि उसकी सांसें जब तक चल रही होती है जब तक पुलिस वहाँ पहुँचती है। और एम्बुलेंस जैसे हॉस्पिटल पहुँचती है तो पुलिस के सामने उसकी किसी जोरदार हथियार से, डंडे से वार करके, राड से वार करके उसको घायल किया गया है, मारपीट की गई है। और पुलिस के सामने जब ये सारी बातें खुलती है तो पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ करके इस केस को सुलझा लेती है। जो प्रगति इतनी तेज और तर्रार थी वो दिलीप सिंह को अपने प्यार में, झूठा प्यार में फंसा करके उससे शादी करती है और उसको रास्ते से हटा देती है, सिर्फ उसकी दौलत पाने के लिए और अनुराग यादव के साथ ऐश करने के लिए।
पुलिस सभी को गिरफ्तार कर लेती है, मुकदमा दर्ज कर लेती है। हत्या और हत्या का षड्यंत्र में उन सभी का नाम इन्वॉल्व होता है, सभी के नाम मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसके बाद पुलिस सभी को गिरफ्तार करके जेल पहुंचा देती है। यही कहानी थी एक विश्वास की, जो एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है और अपनी शादी के लिए अपने घर वालों को रजामंद करता है, और उसकी पुरानी भी रिश्तेदारी थी। अब सभी जेल में हैं और उन आपस में परिवार में भी दूरियां पैदा हो गई है इन दोनों के करतूतों की वजह से, कि आखिर एक लड़की इतनी हद तक गिर सकती है, किसी से शादी करती है, खुशी के माहौल को गम में बदल देती है, एक माँ बाप अच्छे होनहार बेटे को उनसे छीन लेती है और परिवार में गम पैदा कर देती है। यही कहानी थी आज की। ऐसी कहानी हम कल आपके लिए फिर लेके आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कल मिलते हैं नई कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद।